अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। अमरीकी गवर्नमेंट तब्दील हो रही है, यानी हो चुकी है, इलेक्शन हो चुके हुए हैं और आगे क्या होने वाला है। ईरानी स्मगलिंग तेल में क्या नई चीज़ें सामने आई हैं और क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं। और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे बफर जोन बनाने की ये जायद अहमद कहाँ से ये आ गया आज, और क्यों ऐसी। और मौलाना फजलुर रहमान कामयाब हो गए, यानी ये बातें बता रही है कि हुकूमत जो है वो प्रेशर के अंदर है। सबसे पहले तो ये बता दिए सदर जरदारी ने जो मदरसा रजिस्ट्रेशन ऑर्डर है, ऑर्डिनेंस है, एक्ट है, उस पर दस्तखत कर दिए। तो क्या ये ड्रामा क्या किया था, ये सारा जो कुछ इतनी अस्सी बचाई रखा, बचा के सदर आए, सदर ने उस पर दस्तखत कर दिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हुकूमत बैठ गई है और हुकूमत जो चाह रही थी वो अब नहीं हो नहीं सकेगा और उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि इन चीज़ों को आगे लेके चलना। हुकूमत फंस चुकी है और ये प्रेशर बढ़ा रही है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितना प्रेशर बढ़ाती है वो देखने की बात है, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि हुकूमत वक्त को बहुत थोड़ा सा रास्ता मिल गया है और ये बड़ी खबर है। ये बड़ी खबर है। अगली बात आपके सामने मैं रखता चलूँ कि क्या अमेरिका जो इस वक्त हालात सारे सामने लेकर आया है तब्दीली के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, और चाइना ने क्या हालात बनाए हैं, चाइना क्या कहना चाह रहा है और चाइना करने क्या जा रहा है, ज़रा वो समझना है। शीरी मज़ारी ने तालिबान के बारे में क्या कहा, स्मगलिंग के बारे में मैं सारी बातें। चलें, सबसे पहले तो वो तालिबान की जो कमेटी बनाने की बातें हो रही थी ना, कमेटी खेलने वाली जो बातें हो रही थी, वो ज़रा समझ लीजिएगा। शीरी मज़ारी वे बोल बैठी हैं। उन्होंने कहा तालिबान को दोबारा आबाद करने के मुतालिक जनरल बाजवा और जनरल फैज़ अमीन ने एक तजवीज़ दी थी, जिस पर एक कमेटी बनाई थी और इस पर फैसला हुआ था कि उनके साथ कोई मुज़ाकरात और दोबारा आबाद करने का फ़ैसला तब तक नहीं होगा जब तक मुंतखब नुमाइंदों का इत्तफ़ाक़ नहीं हो जाता। तो ये भी एक बहुत बड़ा झूठ पकड़ा गया और हुकूमत ख़त्म हो गई और उसके बाद इस मसले को PDM की हुकूमत ने आगे बढ़ाया। और ये याद होगा आपको, ये PDM की हुकूमत के अंदर ये सारा मामला हुआ था। तो ये भी अब झूठ आ गया, क्या कहेंगे उसको। अब इसके जवाब देने बड़े ज़रूरी हैं और ये जवाब देने होंगे। जवाब दें आप, ताकि पता चल सके कौम को सच क्या है, हक़ाइक़ क्या हैं, असल बात क्या है। वो असल बात अब आपको सामने रखनी पड़ेगी। चीन ने बड़ा स्टेप ले लिया और अब अमेरिकी गवर्नमेंट की जो तब्दीली है वो पाकिस्तान में असरात क्या पैदा करेगी। एक तो ज़हन में रख लीजिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट के आने के पाकिस्तान पे बहुत गहरे असरात मुरतब होने वाले हैं और पाकिस्तान एक बड़ा अहम किरदार अदा करने जा रहा है। पाकिस्तान की हाँ में हाँ होगी, पाकिस्तान की ना में ना होगी। और अब जो चाइना ने जो स्टेप लिया है वो मैं जो समझता हूँ उस तरफ नज़र आ रहा है। हालात क्या हैं, चाइना ने क्या किया है, अमरीकी फ़ौज की 7 कंपनियों को ब्लैक लिस्ट करके असासे मुंजमद कर दी है और 9 सदर डोनाल्ड ट्रंप के मनसब संभालने से कबल ही चीन ने अमेरिका की 7 फौजी कंपनियों पर पाबंदी आयद करके अपनी पॉलिसी वाज़े कर दी है। खबर ये पता नहीं अब खबर दुरुस्त है या सही गलत है, लेकिन मेरे तक इन्फॉर्मेशन शेयर हुई है। मेरा काम है आप तक दे दूं ताकि आप सामने आ जाएँ। गैर मुल्की खबर इदारे के मुताबिक अमरीकी कंपनियों पर पाबंदी का ऐलान चीन की वजारत ख़ारजा की तर्जुमान मोएंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस ब्रीफिंग में किया है और उन्होंने कहा है कि 7 अमरीकी कंपनियों को चीन में तमाम असासे मुंजमद कर दिए गए हैं और ये भी कहा है कि उनकी आला इंतज़ाम पर पाबंदी आयद की है। उन्होंने ताइवान को हथियार फ़रोख्त करके चीन की सलामती के मुनाफी काम किया। बड़ा स्टेप लिया है चीन ने। ये जो खबर सामने आई है, तर्जुमान चीनी वजारत ख़ारजा ने यह भी कहा है कि अमेरिका ने ताइवान के फ़ौजी मदद करके चीन की खुद मुख्तारी में मुदाखलत की है। अब इतना बड़ा स्टेप ले देना और इसके असरात पाकिस्तान पे नहीं होंगे, कैसे नहीं होंगे। पाकिस्तान चाइना से कितना दूर पीछे हटा है आप लोगों के सामने। हमने CPEC के मामले को कितना रोल बैक किया है, ऑपरेशन रजीम चेंज के बाद हम कहाँ खड़े हैं, ये सारी बातें तो आपके सामने। इमरान खान आज सज़ा भुगत रहा है तो क्योंकि उसने ऑपरेशन रजीम चेंज गलत है, लेकिन मेरे तक इन्फॉर्मेशन शेयर हुई है। मेरा काम है आप तक दे दूँ ताकि आप सामने आ जाएँ। गैर मुल्की खबर इदारे के मुताबिक अमरीकी कंपनियों पर पाबंदी का ऐलान चीन की वजारत ख़ारजा की तर्जुमान मोएंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस ब्रीफिंग में किया है
और उन्होंने कहा है कि 7 अमरीकी कंपनियों को चीन में तमाम असासे मुंजमद कर दिए गए हैं, और ये भी कहा है कि उनकी आला इंतजाम पर पाबंदी आयद की है। उन्होंने ताइवान को हथियार फरोख्त करके चीन की सलामती के मुनाफी काम किया। बड़ा स्टेप लिया है चीन ने। ये जो खबर सामने आई है, तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने यह भी कहा है कि अमेरिका ने ताइवान के फ़ौजी मदद करके चीन की खुद मुख्तारी में मुदाखलत की है। अब इतना बड़ा स्टेप ले देना और इसके असरात पाकिस्तान पे नहीं होंगे, कैसे नहीं होंगे? पाकिस्तान चाइना से कितना दो पीछे हटा है आप लोगों के सामने। हमने सी पैक के मामले को कितना रोल बैक किया है, ऑपरेशन रजीम चेंज के बाद हम कहाँ खड़े हैं, ये सारी बातें तो आपके सामने। इमरान खान आज सजा भुगत रहा है, तो क्योंकि उसने ऑपरेशन रजीम चेंज रशिया के साथ खड़ा हुआ, उस ब्लॉक के साथ खड़ा हुआ, और ब्लॉक के साथ खड़े होने से नुकसान तो आपको पता है होना है। अब मैं जो देख रहा हूँ कि मैं 3 महीने बड़े अहम देख रहा हूँ कि इमरान खान 3 महीनों के अंदर जेल से बाहर होंगे। अब लटकाना है, अब कितना का लटकाना है आपने? एक पर्चा, 2 पर्चा, 1000 पर्चे भी आप झूठे अब कर लें, अब बड़ा मुश्किल है। अब हुकूमत के अंदर से भी आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। बिलावल भुट्टो ने भी जो आवाज़ें दी हैं, वहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि ये चीज़ें आप किसी एक मंतकी तरफ जाने वाली हैं, और इसके असरात जो हैं वो पॉजिटिव होंगे। ये भी याद रखिएगा, इसके असरात मैं पॉजिटिव देख रहा हूँ। मैं नेगेटिव बात को ऐसी नहीं करना चाहता। और अब ये कुछ लीक दस्तावेज़ात सामने आई हैं, और वो सारी बड़े पैमाने पर तेल स्मगलिंग के हवाले से कि ऑपरेशन क्या कि मुनज़्ज़म तरीके से ये कार्रवाई होती है, और जो कुछ हो रहा है और फ़ायदा जो ले रहे हैं जो लोग, वो अब आपके सामने मौजूद होना चाहिए। 28 दिसंबर 2024 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान अमर अयूब ने कहा था कि बलूचिस्तान में ईरान से 5.5 बिलियन रुपए की तेल की कीमत की तेल की स्मगलिंग होती है गैर कानूनी, और ये सारा जो कुछ है वहाँ बॉर्डर एरिया पे जो लोग मौजूद हैं उनकी वजह से होता है। और क्रॉस ऑपरेशन और रोज़ाना तकरीबन 1 लाख अमेरिकी डॉलर की स्मगलिंग होती है, और ये सारी चीज़ों को, कश्तियों को, ईरानी तेल को ग्वादर के ज़िला में मुंतकिल करने की इजाज़त दी जाती है। ये रोज़ाना 1 मिलियन लीटर स्मगल शुदा तेल बनता है, जो कि ग्वादर उसके इलाके की ज़रूरत से कहीं ज़्यादा है। इस वाहिद ऑपरेशन की गैर कानूनी तजारत से रोज़ाना 250 मिलियन रुपए की आमदनी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मैं डगी चुपे बातें कर रहा हूँ, जो बातें मेरे पास इंफॉर्मेशन शेयर हुई हैं मैं अभी सामने नहीं रख रहा, और मैं चाहूँगा कि इस पर चीज़ें सारी सामने आनी चाहिए, और ये तस्वीर का दूसरा रुख लीक होना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। क्या ये मुल्क में इजाज़त दी जा सकती है इस तरह से? आपकी इकॉनमी का सत्यानाश हुआ पड़ा है, और हम इन चीज़ों में पड़े हुए हैं। आखिरी बात, बफर जोन की बातें क्यों शुरू हो गई हैं? ज़ाहिद अहमद ने जो कह दिया है कि 40 किलोमीटर का, 30 से 40 किलोमीटर का बफर जोन, मुराद ये है कि बॉर्डर के दरमियान पाकिस्तान जो है ना कब्ज़ा कर ले और ये बफर जोन हो। और ये बात ज़ाहिद अहमद भी नहीं, ये थिंक टैंक भी बात कर रहे हैं। यानी ये जो फ़ौजी थिंक टैंक, जो अस्करी फ़ौजी थिंक टैंक है, और अगर दोबारा अफ़गानिस्तान की तरफ से हमला हुआ तो मिलिट्री पोस्ट को तबाह कर देना चाहिए। दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए या तो ठीक से काम करें या ना किया जाए। अब दहशतगर्दी तो ख़त्म हो नहीं रही है। दहशतगर्दी को जितना भी हम ख़त्म करना चाह रहे थे, लेकिन दहशतगर्दी तो अपनी जगह पर मौजूद है। अब इसको कैसे ठीक करना है, ये बड़ा $1 बिलियन क्वेश्चन है, और इस पे जब तक आपकी जमहूरी हुकूमतें नहीं बैठती, पार्लियामान के अंदर बैठें, पार्लियामान में बैठकर गुफ्तगू शुनीद करें, और इन 3-4 मसले जो मैंने आखिर में बताए हैं, मैंने पेट्रोल की स्मगलिंग के हवाले से और ओवरऑल जितनी भी स्मगलिंग हो रही है, आपके मुल्क की इकॉनमी को बचाना है, तो अगर हैं तो आए ना, इस पे आना चाहिए था। बड़ा सुनते रहे हम शुरू के दिनों कि जनाब ये रजीम चेंज के बाद ये हुआ है, अब पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं हो सका। इस तरह अब ये वाला मामला भी है, दहशतगर्दी और ये ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान वाले मसले में आपस में ये थिंक टैंक और इनसे गुफ्तगू से निकल के ना, ये लोगों के अब माइंड चेंज नहीं होने वाले। इसके लिए आएँ, पार्लियामान में बैठे, पार्लियामान में बैठकर फ़ैसला करें। वो फ़ैसला जो होगा वो आवाम को काबिल कबूल होगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।